गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज सुबह हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो डिस्कशन हमारी अच्छी रही थी, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला था कि सर जो इसके स्थान हैं, जो हमें अवशेष मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं, कौन सी जगह पर मिले हैं, अगर आप हमें उसे मैप पर भर के बता दीजिए, मानचित्र में बताएं तो सर हमें अच्छी तरह समझ आएगा। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ बेटा कि मैं आपको ये बता पाऊँ। वैसे तो देखा जाए 1947 से पहले लगभग 40 to 47 जो स्थान थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सिंधु घाटी सभ्यता के, वो हमें मिले थे। लेकिन आज अगर हम उसकी नंबरिंग करें अगर, तो आज वो नियर अबाउट 2000 स्थान हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्थान के बारे में बता दूं, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उसके बारे में बता दूं आपको। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा आपको, और जो कुछ फ़ोटोज़ हैं, जो ओरिजिनल फ़ोटोज़ हैं, जो फॉसिल्स, जो हमें टाउन प्लानिंग देखने को मिली, जो हमें बड़े बड़े सिटीज़ देखने को मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसके कुछ इमेजेस भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, ओके बाय। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने दोबारा इसलिए आया हूँ कि जैसे हमने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, हमने उसके बारे में खोज के बारे में भी पता लग गया हमें। ठीक है, उसके बाद हमने काल के बारे में बात की थी। खोज में हमने ये जाना था कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जो उसकी खोज थी कब हुई। हमारे बुक्स में जो जानकारी है उसके हिसाब से तो 1921 से शुरू होता है। सर जॉन मार्शल और उनके आगे जो दो खोजकर्ता थे, दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी। लेकिन मैंने आपको उसे 100 साल पहले का इतिहास भी बताया, जिसमें हमने चार्ल्स मैसन के बारे में भी आपको बताया, जो बर्टन बंधु थे उनके बारे में भी बताया। ठीक है, और यानी पिछले 100 साल से हड़प्पा की खोज के बारे में कुछ ना कुछ बातें चल रही थी। चार्ल्स मैसन ने एक बुक भी लिखी, नैरेटिव्स ऑफ जर्नीज़, उसमें भी उसने हड़प्पा के बारे में कुछ बात की थी। ठीक है, उसके बाद हमारी बात आते हैं काल की तरफ, कि कुछ विद्वान, जो विदेशी विद्वान थे, वो कहते हैं कि इनका जो काल था 5000 से 2700 BC। BC किसे बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, कि 5000 से 2750 साल पुरानी सभ्यता है, BC पुरानी सभ्यता है। लेकिन जो हमारे इंडियन जानकार हैं, जैसे DP अग्रवाल थे, अपना आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, इनके मुताबिक, और कार्बन डेटिंग होती है, C14 टेस्ट होता है कि किसी भी जीवाश्म का हम कार्बन 14 टेस्ट करें तो उसकी आयु के बारे में हमें पता लगता है। तो उससे हमें पता लगा कि ये 3000 से 1750 BC पूर्व की सभ्यता थी। ठीक है, नामकरण के बारे में बताया कि सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इस सभ्यता का नाम पड़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, फिर धीरे धीरे सरस्वती नदी के किनारे भी इसके कुछ जो स्थान थे वो मिले। कुछ समय के लिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया, लेकिन ये ज़्यादा किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जिस जगह में सबसे पहली खोज की गई हो, हड़प्पा नामक स्थान जो आज पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, उसकी जब खोज सबसे पहले हुई, तो जहाँ पे सबसे पहले खोज होती है उस सिविलाइजेशन का नाम उस जगह पर रख दिया जाता है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब बात करते हैं उद्भव की। उद्भव में मैंने आपको बताया था कि कई विदेशी मत हैं। कोई कहते हैं कि इनकी जो इसके जो निर्माता थे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के कुछ लोग थे, सुमेरियन लोग, उन्होंने इसका निर्माण किया था। लेकिन
वास्तव में जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस हैं, जैसे उसमें भी डीपी अग्रवाल आते हैं, आर.डी. बनर्जी आते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे द्राविड़ जाति के लोग रहते थे। और कुछ ने कहा कि आर्यन जो थे उन्होंने आगे की, लेकिन जो जिससे सभी सहमत है, कुछ विदेशी भी सहमत हैं और कुछ हमारे जो इंडियन है वो भी सहमत है कि द्राविड़ जाति के जो लोग थे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। उसके बाद में आते हैं विस्तार पे। मैंने आपको उस दिन ब्लैक बोर्ड पे आपको थोड़ा सा विस्तार के बारे में बताया था। आज मैंने जो ये वीडियो बनानी शुरू की है ख़ास तौर पर विस्तार के बारे में जानकारी देने के लिए की है। वर्बली तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन विस्तार हम वर्बली नहीं कर सकते। जब तक आपको मैं मैप के ऊपर नहीं बताऊंगा तो हम उसे अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पहले देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको बताया था कि ये पहली नगरीय सभ्यता है। अगर कल को कोई क्वेश्चन आता है आपको कि भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है, तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। इसको ये हो गया हमारा पहली नगरीय सभ्यता। उसके बाद है इसे बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। जैसे सबसे पहले एक धातु है जो कॉपर था, जिसकी खोज की गई थी, उसे ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा गया, जिसमें सबसे ज़्यादा तांबे का प्रयोग हुआ। और जिसमें सबसे ज़्यादा लोहे का प्रयोग हुआ उसे आयरन एज भी कहा गया। और सबसे पहले जो कुषाण काल था उसमें पत्थर का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ, इसलिए उसे स्टोन एज भी कहते हैं। अब कांस्य युगीन सभ्यता क्या है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉपर और टीन को मिला के एक धातु बनती है जिसे बोलते हैं कांस्य, ब्रोंज। हम इसे ब्रोंज एज भी बोलते हैं या और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये भी हमारा हो गया। ये मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, डिटेल में तो हमने आगे डिस्कस कर लिया हुआ है। उसके बाद आती है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज। मैंने ये भी आपको बताया था कि प्री हिस्टोरिक एज, जो प्रागैतिहासिक काल, वो काल है जिसमें हमें सिर्फ फॉसिल्स मिले हैं, उसकी कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है, ठीक है। कुछ फॉसिल्स मिले हैं जिसके आधार पर हम उसके बारे में जानते हैं कि वो आयरन के कुछ हमें फॉसिल्स मिले, जिससे पता लगा आयरन के कुछ इतिहास मिले कि वो आयरन एज थी। और स्टार्टिंग ऐसे ही, यानी हमारे पास कोई लिखित इतिहास है उसका नहीं है, यानी प्री हिस्टोरिक काल का। और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता वो सभ्यता होती है जिसके बारे में हमारे पास प्रागैतिहासिक स्रोत भी हैं। जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बने हुए अच्छे अच्छे घर भी दिखे, मंदिर भी दिखे, वहाँ से हमें कॉइन्स भी मिली, मोहरें भी मिली, यानी काफ़ी कुछ मिला। वो तो हम हो गए प्रागैतिहासिक, जो हमें देखने वाली चीज़ें हैं वो हमें मिली। हमें लिखित जानकारी भी मिली है उसके बारे में। वो जो एक लिपि के माध्यम से वो लिखते थे, लेकिन उस लिपि को आज तक ना तो कोई विदेशी जानकार पढ़ सका है और ना ही कोई इंडियन जानकार पढ़ सका है। इसलिए जिसके हमारे पास जिस सभ्यता के बारे में देखने वाले स्रोत भी हैं और लिखित स्रोत भी हैं, लेकिन लिखित स्रोत हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी व्यापार प्रधान। बहुत सी सभ्यताएं हैं जो पशुपालक थे, कुछ कृषि प्रधान थी, लेकिन ये क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पे व्यापार के केंद्र ज़्यादा थे, जितने भी शहर थे। अब आजकल शहर क्यों बनते हैं? गांव से लोग शहर में आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं, और यहाँ पे भी मेन हमें नगर ही बने हुए मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी। उसके बाद विस्तृत सभ्यता। विस्तृत सभ्यता में 3 देशों में इसके प्रमुख स्थान मिले हैं, जिनमें से सबसे पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जो आज पाकिस्तान में है, लेकिन जब खोज हुई थी तो वो हिंदुस्तान में था, इंडिया में था, ठीक है। 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत। ये 3 देशों में इसकी खोज हुई है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी मुख्यतः नगर योजना। यानी इसकी जो सबसे खूबसूरत बात थी वो थी इसकी नगर योजना। यानी 5000 साल पुरानी सभ्यता, जब वो धीरे धीरे नगर उनके हमारे सामने आए तो हमें धीरे ये पता लगना शुरू हुआ कि उनके जो घर आज जैसे खुले हवादार, जैसे आजकल नई कॉलोनीज बसती हैं और खुली सड़कें होती हैं, घर की नालियाँ बाहर जो सड़कों की नाली में और जो सड़कों की नालियाँ वो बाहर बड़े बड़े नालों में छोड़ी जाती हैं, ऐसे ही पुरानी सभ्यता बनी हुई है। मैंने आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखाई थी और आपने समझ भी लिया होगा, ठीक है।
उसके अलावा हमने इसके राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ा, सामाजिक जीवन के बारे में भी, धार्मिक जीवन के बारे में भी, आर्थिक जीवन के बारे में भी। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। और आज मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि ये सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी। मैंने आपको बताया 3 देशों में है, ठीक है। ये है पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान, ठीक है। सबसे पहले अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 2 स्थान ही मिले हैं। ये अभी मैं आपको मैप में भी सभी भर के दिखाता हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले है शोटू गोई, ये अफ़गानिस्तान में मिला है, ठीक है। दूसरा है मुंडी गाक, ये भी अफ़गानिस्तान में मिला है। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान के पंजाब स्टेट में सबसे पहले जो खोज हुई थी तब वो भारत में था। आज पाकिस्तान के पंजाब स्टेट में है हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद उसकी सिंध स्टेट है, सिंध स्टेट में हमें जो मेन वहाँ के जो स्थान मिले हैं वो है मोहनजोदाड़ो, कोट डीजी और उसके बाद है चनहुद्रो, ठीक है। और उसके बाद उस पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हमें मिले हैं सुतका गेडोर, पहला है सुतका गेडोर, दूसरा है बालाकोट और तीसरा है डाबरकोट। ये अभी मैं वर्बली बता रहा हूँ, आपको मैं भर के भी बताता हूँ। उसके बाद ये हमारे अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के हो गए। चलो उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूँ, जब तक 1947 से पहले कुछ 40-50 स्थान मिले थे, जिनमें से मुख्यतः जो थे वो पाकिस्तान में थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आज की डेट में कम से कम भी 1500 स्थान हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें मिल चुके हैं, जिनमें से 400 जो है वो अफ़गानिस्तान के दो और पाकिस्तान में भी लगभग 300 प्लस ऐसे स्थान हैं जो हमें मिल चुके हैं। और भारत में लगभग 1000 के करीब ऐसे स्थान हैं जो हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में मिल चुके हैं। लेकिन 1500 जो प्लेसेस को हम अच्छी तरह से याद कर ही नहीं सकते, ना आप और ना मैं। हम वो प्लेसेस आपको बताएंगे, मैं वो स्थान आपको बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी हैं, और अकेले आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं, बल्कि आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम है, चाहे आईपीएस आईएएस अधिकारी का कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें ये सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको मेन आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया में जे एंड के में मांडा नामक स्थान है जो कि अखनूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब और झेलम के मध्य में और चिनाब के पास है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जितनी भी पुरानी सभ्यताएं कोई ना कोई नदियों के किनारे ही बसी हैं। जैसे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता ले लो, इराक में नदी है, इराक में एक नदी है उसके किनारे है। जो उसके बाद है मिस्र की सभ्यता, वो दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है, नील घाटी सभ्यता जिसे बोलते हैं, मिस्र सभ्यता जिसे बोलते हैं, वो नील नदी के किनारे बसी हुई थी, ठीक है, नील घाटी की। और चाइना सभ्यता भी एक पुरानी सभ्यताओं में से एक है, और हुयांग करके एक नदी थी उसके किनारे में बसी हुई है। ऐसे ही जो हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता है वो भी सिंधु नदी के आसपास बसी हुई, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी पड़ा। हड़प्पा इसका पहला स्थान था जो खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया पंजाब में एक स्थान है रोपड़ में हमें इसका स्थान मिला, और एक संगोल जगह है, संगोल, और वहाँ पे भी हमें एक इसका स्थान मिला है। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली और भगवानपुरा, ये 3 ऐसे स्थान हैं जो हमें हरियाणा में मिले हैं। यूपी में हमें आलमगीरपुर जो हिंदन नदी के किनारे है, हिंडन जो नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद आ गया महाराष्ट्र में दायमाबाद गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, परवार करके उसके किनारे हैं। उसके बाद आता है राजस्थान में भी 2-3 हैं ऐसे स्थान, लेकिन कालीबंगा जो है वो मुख्य है। उसके बाद गुजरात में भी हमें काफ़ी स्थान मिले हैं, लेकिन हम उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे लोथल,
धोलावीरा, रंगपुर और सुकोर्डा। ठीक है, ये ऐसे स्थान हैं जो व्यापार की दृष्टि से हैं और नगरों की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम अब चलते हैं मैप की तरफ। मैप पे हम धीरे धीरे करके ये बनना शुरू करते हैं। चलिए, ये आ गया जी हमारा मैप। ये मेरे को ऑनलाइन सर्च करने के बाद मेरे को मैप मिला है, जिसमें इंडिया का मैप भी है, पाकिस्तान का मैप भी है और अफ़गानिस्तान का मैप भी है। इसलिए मेरे को ये जो काले डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये उस जगह की कैपिटल्स बताई हुई हैं। इसका सिंधु घाटी सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे को मैप मिला है जिसमें अफ़गानिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान के हिस्सा और पूरे भारत का नक्शा जो है हमारे सामने है। लेकिन ये जो पहले से डॉट यहाँ पे लगे हुए हैं, इसका सिंधु घाटी सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। ये उस जगह की जो कैपिटल्स हैं उनके डॉट हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप के जरिए इसके विस्तार को समझने के लिए मैं आपको कुछ इसके नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट और इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो बताता हूँ। सबसे पहले अभी हमने बात की थी मांडा की, J&K में मांडा, ये अखनूर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, मांडा ये अखनूर डिस्ट्रिक्ट J&K, और ये कहाँ, चिनाब नदी के किनारे पे है। ये हो गया। उसके बाद यूपी में है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इसका, वो जो हमें मिला है ये है यूपी में आलमगीरपुर। ये यूपी में है, आपको बताया। ठीक है, और ये हिंडन नदी के, हिंडन नदी के किनारे में है। और आपको बताया कि कोई भी सभ्यताएं जो बसी हैं आज तक, जो भी पुरानी सभ्यताएं मिली हैं वो नदी के किनारे ही मिली हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में एक जगह है दायमाबाद। ये जो है गोदावरी नदी के किनारे है और ये किसमें है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये इसका हो गया साउदर्न मोस्ट पॉइंट। उसके बाद आते हैं जी हम, ये है पाकिस्तान का बलूचिस्तान स्टेट। ये ठीक है, ये यहाँ पे है। ये जो है इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसका, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। इसका नाम है सुत के डोर, बलूचिस्तान। ये क्लियर है। अब यहाँ से आपको मैं बताता हूँ एक छोटा सा मैप बना के। उसके बाद आता है जी यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान में, इसे बोलते हैं शोटू गोई। ठीक है, और इस जगह पे एक है मुंडी गाग। ये आपको मैंने इसका विस्तार बताया है। अब जो बाकी स्थान है सब इसके अंदर ही हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा नक्शा बना के दिखाता हूँ इसका, कि इसका आकार कैसा था। सबसे पहले ये था इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इसको इसके साथ जोड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया, देखते जाना आप इसे। ये, उसके बाद ये आ गया, और ये जो एरिया है आज के हिसाब से 15 लाख से 20 लाख वर्ग किलोमीटर बन। ठीक है, यानी 15 लाख से 20 लाख वर्ग किलोमीटर का ये एरिया बनता है। चलो अब इससे पीछे चलते हैं। ये तो आपको मैंने बता दिया जो इसका एरिया था। ठीक है, अब क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे था हमारा मांडा। ठीक है, उसके बाद यूपी में था हमारा
आलमगीरपुर, ठीक है। और साउथ में यहाँ पे था महाराष्ट्र में दायमाबाद, और बलोचिस्तान पाकिस्तान में सुत का गडोर, ठीक है। उसके बाद अफ़गानिस्तान में था यहाँ पे शोटुगोई, और यहाँ पे है आपका मुंडी गाक। अब हम चलते हैं बाकी स्थानों की तरफ जो मेन हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जहाँ से खोज शुरू हुई थी, वो है जैसे ये भारत का पंजाब है, ऐसे ही ये पाकिस्तान का पंजाब है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान का पंजाब है। इसमें यहाँ पे एक जगह है हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, ठीक है। ये सबसे पहले इस जगह की खोज हुई थी जिसके नाम पे हमारी जो सिंधु घाटी का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा था। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। उसके बाद यहाँ पे पंजाब में सिर्फ एक हड़प्पा जो इसका मेन नगर मिला था यही है। उसके बाद हम चलते हैं, इधर है ये बाकी, इधर जो है इसे बोलते हैं इस जगह को खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। ये पंजाब का बॉर्डर हो गया, और बाकी जो ये सारा ये हो गया, ये है सिंध प्रांत, ये सिंध प्रांत, ये पंजाब प्रांत, और ये बलूचिस्तान, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हम ये सिंध प्रांत में, ठीक है। ये है सिंध प्रांत। यहाँ पे अब सिंध प्रांत में कौन कौन सी जगह थी, ये जो इंडस नदी है, मैं आपको एक हल्का सा वो बना के दिखा देता हूँ कि ये इंडस नदी है, इंडस यानी सिंधु घाटी नदी है। अब मेन आता है यहाँ पे इंडस नदी के जो लेफ्ट तरफ था ये था मोहनजोदारो, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है, यानी उसके सिंधु नदी के पश्चिम तरफ था मोहनजोदारो, और उसके पूर्वी तरफ था कोट दीची। क्या था? कोट दीची। आप साइड पे जो पॉपअप हो रही हैं विंडोज़, आप उसके ऊपर ध्यान देना। यहाँ पे आप सिर्फ बिंदु देखना, और जो साइड पे पॉपअप हो रहा है, जो साइड पे आपको दिख रहा है, आप उसे देखना, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे नीचे था चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में एक तो आपको मैंने ये पॉइंट बताया जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था, क्या नाम है उसका? सुतका गेडोर, सुतका गेडोर, ठीक है। और इसमें दो जगह और हैं, एक है बालाकोट और एक ये है डाबरकोट और ये बालाकोट, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का और इंडिया के जो 3 पॉइंट है वो क्लियर। उसके बाद पंजाब में, भारत के पंजाब में ये जगह है रोपड़, ठीक है। रोपड़ में भी हम इसके स्थान मिले हैं। राजस्थान में कालीबंगा नामक एक जगह है, वहाँ पे भी इसके स्थान मिले हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में मैंने आपको ये बताया था, क्या नाम था इसका? दायमाबाद, ठीक है। और यूपी में मैंने आपको बताया था आलमगीरपुर। जम्मू कश्मीर में मैंने आपको ये बताया था मांडा, ठीक है। अब आते हैं गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले हमें, गुजरात में सबसे ज़्यादा, गुजरात में जो मिलने वाले सिंधु घाटी के स्थान हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। वो भी मैं आपको सारे भर के बताता हूँ। सबसे पहले तो हम आ जाते मेन, यहाँ पे था लोथल। अब लोथल क्या था? लोथल जो एक बंदरगाह थी उस समय की, सिंधु घाटी सभ्यता की मशहूर बंदरगाह, जिससे बाहर की सभ्यताओं के साथ व्यापार होता था, ठीक है। और कहा जाता है कि क्योंकि लिखित जानकारी हमारे पास नहीं है, जो है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है, ये सिर्फ उसकी बंदरगाह, वहाँ से हमें जो विदेशी मोहरें मिली हैं या विदेशी जो कुछ सामान मिला है मेसोपोटामिया की सभ्यता का या मिस्र की सभ्यता का, तो यहाँ से अनुमान लगाया गया कि लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह थी। और
यहाँ से बाहर के देशों के साथ, बाहर की सभ्यताओं के साथ व्यापार होता था। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोथल जो है बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। उसके बाद हम आते हैं धोलावीरा। धोलावीरा है इस जगह पे रन ऑफ कच्छ की तरफ। धोलावीरा की एक खासियत क्या थी? धोलावीरा की खासियत मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो बाकी मोहनजोदड़ो मिला, हड़प्पा सभ्यता मिली, राखीगढ़ी जो हमारे हरियाणा में है, ये जो स्थान मिले, यहाँ पे मुख्यतः ये देखा गया कि समाज दो तरह के घरों में बंटा हुआ था। जैसे कि क्योंकि लिखित इतिहास कोई नहीं है, ना में सामाजिक, धार्मिक, जो आर्थिक कोई भी जो उनके उस समय की हालात थे, हम सिर्फ उनको वहाँ से मिली जो हमें चीज़ें हैं, जो नगर हैं, जो उनकी चीज़ें हमें मोहरें मिली हैं या कॉइन्स मिले हैं या जो मूर्तियाँ मिली हैं, उसी से ही हम लगा सकते हैं कि मुख्यतः दो वर्गों में बंटा हुआ। जैसे कि ये एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी, तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो व्यापारी थे वही संचालक थे। लेकिन कई लोग कहते हैं कि वहाँ पे कोई पुरोहित है वो जो संचालन करते थे, या वो मुख्यतः रहते थे। दो तरह के घर बने हुए थे, एक तरफ ऊंचे ऊंचे घर पश्चिम की तरफ बने थे और पूर्व की तरह छोटे घर बने हुए थे, जिससे पता लगता कि समाज दो वर्गों में बंटा हुआ था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक है। लेकिन ये धोलावीरा जो मैंने आपको ये धोलावीरा बताया है, धोलावीरा में 3 तरह के घर बने हुए मिले हैं। एक बहुत बढ़िया यानी बहुत ऊंचे घर, या उसके बाद थोड़े छोटे घर, या उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे घर। यहाँ से पता लगता है कि ये जो 3 वर्गों में धीरे धीरे करके ये 3 वर्गों में भी बंट गया था। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपना, यहाँ पे है रंगपुर, इसे कहते हैं रंगपुर। और एक और जगह है यहाँ पे सुरकोटड़ा, वो है सुरकोटड़ा। यहाँ पे हमें घोड़ों के अवशेष मिले हैं, यानी सिंधु घाटी की जितनी हमें खोज की वहाँ पे हमें कोई भी घोड़ों के अवशेष नहीं मिले। लेकिन ऐसे पता लगता है कि जहाँ पे ये व्यापार होता था बाहर से, चाहे ईरान से, इराक से, आज के इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी एक समय में, वहाँ से घोड़े यहाँ पे लाए जाने शुरू हो चुके थे। यहाँ पे हमें घोड़ों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भी 3 स्थान ऐसे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के हमें मिले हैं। पहला है बनवाली, आप एरो और डॉट की तरफ ध्यान देना। ये जो फर्स्ट आपको बता रहा हूँ ये है बनवाली। और सेकंड है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इंडिया में मिला सबसे बड़ा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। जैसे मोहनजोदड़ो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर है, वैसे ही राखीगढ़ी इंडिया में मिला शहरों में से सबसे बड़ा शहर है। और अब ये तीसरा पॉइंट देखना, तीसरा है भगवानपुरा। और ये हैं 3 ऐसे स्थान जो हमें हरियाणा में मिले हैं। तो ये हो गए हमारे सारे पॉइंट। तो लगता है कि आपको ये सारा क्लियर हो चुका होगा। तो ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। तो तब तक के लिए